हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डबल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सिमुलेटर। इस वीडियो में हम लास्ट 1 से 2 महीने के डेटा पे इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे और स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन ही करेंगे, क्योंकि जो इसका मेन पे ऑफ ग्राफ होता है स्ट्रैटेजी का, वो एक्सपायरी डे के दिन ही एप्लीकेबल रहता है। तो इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए हम ऑप्शन सिमुलेटर का यूज़ करेंगे और लास्ट 1 से 2 महीने के डेटा पे हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस स्ट्रैटेजी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो बहुत ही अच्छा है। यूजुअली ये 2 से 2,500 समथिंग तक का प्रॉफिट देती है और लॉस बताती है 300-400 का। तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 5:1 का है। मतलब अगर आप 5 ट्रेड लूज भी कर दें और 1 ट्रेड विन भी कर जाए तो भी ये स्ट्रैटेजी आपको ब्रेक इवन पे ला देगी। इसमें मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं किया है। अगर ब्रोकरेज को भी इंक्लूड कर ले तो भी इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 4:1 हो जाए आफ्टर ब्रोकरेज। ये स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है, बट चांसेस थोड़ी कम है। तो इसको हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं लास्ट 1 से 2 महीने पे। मैं यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर का यूज़ करने वाला हूँ। ऑप्शन सिमुलेटर में मैं सबसे पहले लास्ट जो जून मंथ निकला है उस पर, ये पूरे जून मंथ की जितनी भी एक्सपायरीज है उन पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया है। इस वीडियो में हम इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी पे अप्लाई करेंगे और जून की तो सारी एक्सपायरीज लेंगे, इसे ही साथ में मई की भी कुछ एक्सपायरीज लेंगे। जैसे अभी लास्ट एक्सपायरी जून की निकली है वो है 24 जून की एक्सपायरी। 24 जून की एक्सपायरी में यहाँ पे सुबह 9:30 हो रहे हैं और यहाँ पे मुझे डबल बटरफ्लाई बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन निकाल लेता हूँ। ऑप्शन चेन निकालने के बाद यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस हमको लेनी होगी 15,750 पे। उस टाइम पे निफ्टी चल रही थी, निफ्टी का स्पॉट, तो हम 15,750 की ले लेंगे। 15,700 तो हमको यहाँ पे डबल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनानी है। तो डबल बटरफ्लाई के लिए हम एक लेग ऊपर लगाएंगे और एक लेग नीचे लगाएंगे। जैसे कि 9:20 पे आके हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। एक लेग लगेगा 15,700 पे। इसके 2 लॉट शॉर्ट करने के बाद एक लेग में एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे लगा रहा हूँ और इनके एक एक लॉट बाय करके, और एक लेग हम लगा देंगे। ये एक लेग लग चुका है इस स्ट्रैटेजी का। अब एक एक लेग हम लगा देते थोड़ा पीछे साइड, क्योंकि मार्केट नीचे आ जाए कभी तो। ये जस्ट आप एक, मैं यहाँ 2 लेग लगा के बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी में। तो एक लेग लगाएंगे हमने 15,750, तो एक 15,650 पे लगा देते हैं। 15,600, 15,700, ये स्ट्रैटेजी के 2 लेग लग चुके हैं। इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। ये है स्ट्रैटेजी के जूम, और ये ट्रांजेक्शन डे का ये पीएनएल ग्राफ है और ये एक्सपायरी डे का है। तो यहाँ पे हमको एक्सपायरी डे इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये एक्सपायरी डे के दिन ही एप्लीकेबल होता है मेन। यहाँ पे अब हम चलते हैं इसके पीएनएल पे और इसमें हम धीरे धीरे मूव करेंगे। 30-30 मिनट मूव करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी में। 146 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है इस स्ट्रैटेजी में। इसका पे ऑफ ग्राफ था, 146 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। 168 का प्रॉफिट, 11:20 पर 123 का, 116। मैं जल्दी जल्दी मूव करता हूँ। पहले दिन यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, 322 रुपीज़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे पहला दिन लॉस हो चुका है क्योंकि ये जो एक्सपायरी हुई है ये जस्ट थोड़ी सी बाहर हुई है। बाहर ये जो अपना लेग लगाया था इससे जरा सी बाहर हुई है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है 322 रुपीज़ का। 3:20 हो रहे हैं और 322 रुपीज़ का लॉस हुआ है यहाँ पे। पहले जो 24 तारीख की एक्सपायरी है उसके दिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हल्का सा लेग बाहर साइड लग गया था। मतलब हल्का सा मार्केट हल्का सा बाहर मूव कर गया था। तो वैसे एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मार्केट मूव करता नहीं है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी का लेग थोड़ा छोटा था तो इससे हल्का सा साइड में यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे स्कूप लगा के बता देता हूँ जूम करके। ये हल्का सा बाहर हुआ तो यहाँ पे इसका पीएनएल बता रहा है 322 रुपीज़ का माइनस में। पहला दिन लॉस हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। 24 इसका लॉस हुआ।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 24 जून को यहाँ पे 322 रुपीज़ का लॉस हुआ है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे। यहाँ पे हमको 322 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे मूव करते हैं जो थी 17 जून की एक्सपायरी। अब यहाँ पे 17 जून की एक्सपायरी पे आ गए हैं हम। 17 जून की एक्सपायरी में आ चुके हैं। यहाँ पे स्पॉट चल रहा है 15,700 के आसपास, तो यहाँ 15,700 की हम वो ले लेते हैं स्ट्राइक प्राइस एटीएम। जस्ट एक लॉट शॉर्ट कर देते हैं, इसके 2 लॉट शॉर्ट कर देते हैं और एक एक बाय कर लेते हैं। कौन सी बाय हो गई? 15,700 की बाय हो गई। ये गलत ऐड हो गया, 15,750 को ऐड करना था। 15,650 और 15,750 और एक लेग में ऊपर लगा रहा हूँ 15,800 साइड, तो इसके भी 2 लॉट शॉर्ट करेंगे। 15,750 का एक लॉट बाय, 15,850 का एक लॉट बाय। बस चेक कर लेते सही बनी हो। सही स्ट्रैटेजी बन चुकी है यहाँ पे भी, डबल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी 17 जून की एक्सपायरी पे। यहाँ पे एक बार और चेक कर ले, ठीक है। अब हम 30-30 मिनट मूव करेंगे फटाफट। 273 रुपीज का प्रॉफिट, 233.8 का प्रॉफिट, 231 का प्रॉफिट, 405 का प्रॉफिट, 370 का प्रॉफिट, 472 का प्रॉफिट, 500 रुपीज का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, 700 का प्रॉफिट, 615 का प्रॉफिट, -26 हो चुका है, डायरेक्ट यहाँ पे लॉस में आ गए वापस हम। लेकिन जो इस स्ट्रैटेजी का मेन 2200 का प्रॉफिट, जस्ट आधे घंटे में 2200 का प्रॉफिट, ये मैं आपको वापस से स्कोप करके बताता हूँ। ये 500 का प्रॉफिट था 3 बजे और एकदम से ये 2300 का हो गया, 2300 2200 समथिंग का प्रॉफिट हो गया एकदम से एक्सपायरी पे। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का जो मेन ग्राफ है, मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपायरी के दिन काम करता है। ये जो इसका मेन ग्राफ है ये एक्सपायरी के दिन काम करता है, तो यहाँ पे 2200 का मैक्स प्रॉफिट हमको रीच हो चुके हैं। प्रॉफिट तो 2600 समथिंग का मैक्स प्रॉफिट था, लेकिन हमको यहाँ पे हल्का सा शिफ्टेड मिला है यहाँ पे प्रॉफिट, तो 2200 का प्रॉफिट हुआ है 17 जून की एक्सपायरी पे। 17 जून की एक्सपायरी मैंने ली थी, सुबह 9:20 पे एंट्री ली थी, 3:20 हो गए, हमने एग्जिट ले लिया है और इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हुआ है 2200 का। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, प्रॉफिट 2200 का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं, यहाँ पे 17 लिखना था, 17 जून की एक्सपायरी पे हमको 2200 का प्रॉफिट हुआ है। अब हम मूव करते हैं, इससे पहले वाली एक्सपायरी कौन सी थी, वो 10 जून की एक्सपायरी पे हम मूव करेंगे। 10 जून की एक्सपायरी पे अब हम आ चुके हैं, सुबह 9:20 हो रहे हैं। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है 15,700 के अप्रॉक्स, तो हम 15,700 की स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अभी हमने 2 स्ट्राइक प्राइजेस चेक कर लिए, इसके 2 लॉट शॉर्ट। बैक टेस्ट कोई भी स्ट्रैटेजी को करने का यही वे होता है, पहले तो उसको सिमुलेट कर लो और एक बैक टेस्टिंग का टूल होता है, वो वहाँ से भी आप सिमुलेट कर सकते हो, मतलब बैक टेस्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को। एक लेग लग चुका है, अब हम एक लेग लगा लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कहाँ लगा है। थोड़ा पीछे साइड लेग लगाते हैं इस बार। यहाँ पे मैं चाहता तो 3 लेग भी लगा सकता हूँ, या तो आप एक लेग में भी काम कर सकते हो अगर ज़्यादा मार्जिन का इश्यूज है, या तो ब्रोकरेज वगैरह भी कम करना हो तो एक लॉट में भी काम कर सकते हैं, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे भी काम कर सकते हैं। जस्ट एटीएम वाली जो उनसी स्ट्राइक प्राइस है, और इस स्ट्रैटेजी को एक्सपायरी के एंड में भी लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, ये वाली स्ट्राइक प्राइस गलत लगा दी, 15,550 की लेनी थी यहाँ पे।
अब ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे आधा घंटा आगे जाके। यहाँ पे ये मैक्स लॉस ज़्यादा दिखा रहा है। मैंने कल अपनी वीडियो में एक मेथड बताई थी, स्ट्रैटेजी चार्ट। इस स्ट्रैटेजी की चार्ट की मदद से आप एंट्री ले सकते हैं बॉलिंजर बैंड के थ्रू। वो स्ट्रैटेजी की वाली वीडियो आप देख सकते हैं। मैं 30 मिनट डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। 11 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। 11 का लॉस, 101 का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट, 146, 131, 48, 333, 123, 161 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो चुका है। जस्ट कहाँ पे इसमें एग्जिट, ये मार्केट मूव कर गया। यहाँ पे मार्केट जरा सा आगे साइड जाके मूव कर गया, तो यहाँ पे हमको लॉस हुआ है 161 रुपीज़ का। अगर प्रॉफिट होता तो 2000 समथिंग का प्रॉफिट होता, बट यहाँ पे लॉस हुआ है 161 का। पहले भी यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो 322 रुपीज़ का था। तो ये थी 10 जून की एक्सपायरी। यहाँ पे लॉस हुआ है 160 रुपीज़ का लॉस। अब नेक्स्ट एक्सपायरी पहले एक बार जून का सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं। अब फटाफट से जून पे मूव करते, 3 जून। अगर किसी का ऐसे प्रॉब्लम आ रही, टिकर इज नॉट लिक्विड, तो यहाँ पे डेट सही से सिलेक्ट करनी रहती है। यहाँ पे जो भी ऑप्स्ट्रा यूज़ कर रहे थे, मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे, यहाँ पे टिकर सही से सिलेक्ट करें, क्योंकि जब तक आप डेट सही से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्स्ट्रा एरर बताएगा। तो यहाँ पे हम 3 तारीख की सुबह 9:20 पे आ चुके हैं। ये 3 तारीख की सुबह बज के, अब टाइम हो रहा है 15,500 की ले लेते इस बार, 15,650 की स्ट्राइक प्राइस। 15,650 की 2 लॉट शॉर्ट कर देते हैं, और 15,600, 15,700 के एक बाय कर लेते हैं। और 15,750 ले लेते हैं, इसकी भी 2 लॉट शॉर्ट। अगर आप इसमें थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी और अच्छी बन सकती है। जस्ट मैं तो यहाँ पे आपको सिंपली बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे यूँ है कि स्ट्रैटेजी में आपको अगर एक बार पता चल जाए कि कहाँ पे मार्केट एक्सपायर होने वाला है, तो वहाँ पे आप लैग लगा सकते हैं, तो वहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मिलना ही है। फिर ये जो मैक्स प्रॉफिट है, और हमने जानबूझ के इसमें एक्सपायरी इसलिए लिए क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्सपायरी के दिन ही एप्लीकेबल होता है। मतलब जो इसका फाइनल ग्राफ बनता है वो एक्सपायरी के दिन ही बनता है। तो 3 तारीख पे आ चुके हैं हम, 30 मिनट आगे बढ़ते हैं। 247 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 303 का। आप चाहे तो जल्दी प्रॉफिट लेके भी निकल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो एक्सपायरी जैसी होगी उस टाइम पे होगा। 600 का प्रॉफिट चल रहा है, 500 का, 800 का। सो यहाँ पे तो लॉस हो गया। यहाँ चल रहा था 851 का प्रॉफिट, और ये चार्ट जो था ये बीच में ही कहीं एक्सपायर हो रहा था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चार्ट से कि मार्केट किधर है, ये बीच में ही एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पे ये एक एडजस्टमेंट है। वैसे तो मैंने सारे बिना एडजस्टमेंट के थ्रू ही करे हैं, बट आपको पता है कि मार्केट बीच में एक्सपायर होने वाला है, तो आप पहले ही प्रॉफिट लेके भी तो निकल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब बहुत कम टाइम रह गया, मार्केट कहीं मूव नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जितना उतना लेके निकल लो। यहाँ पे 800 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 800 का प्रॉफिट लेके हम यहाँ से निकल जाते हैं। ये मैं पहले वाले इसमें नहीं करा, मैंने पहले वाले जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस थी, बट इसमें कर रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक्सपायर होने वाला है, तो हम जो भी प्रॉफिट हो रहा है वही लेके निकल रहे, क्योंकि इसके बाद तो फिर लॉस हो जाएगा ज़रा। तो इसमें हम 850 का लॉस प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। 3 जून को 850 का प्रॉफिट। तो इसमें नेट प्रॉफिट देखिए, देखो हो तो नेट प्रॉफिट ही रहा है। ये 350
340 मान लेते हैं इसको, 340 प्लस 400, 450 इसमें, और इसमें हमको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो समथिंग हुआ है 2650 का। ये मैंने एक महीने का दिखा है, 20 प्रॉफिट हुआ है, 2650 का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहली बात, इस स्ट्रैटेजी की एक बार ये पूरे महीने पे बैक टेस्ट हो चुकी है वाली स्ट्रैटेजी। सो इसमें जो एक वो है इशू कि इसमें मैक्स प्रॉफिट की चांसेस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा टाइम, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है आप जब देख सकते हैं यहाँ से, ये बहुत कम एरिया में 1 लाख बनता है, एक बहुत कम एरिया में 1 लाख बनता है। तो मार्केट कहीं बाहर एक्सपायर हो जाए तो वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी की एक ये इशू है कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है, बट जो इसका मैक्स प्रॉफिट होता है, मतलब लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट अगर अपने लेग के बाहर एक्सपायर हो जाता है तो इस स्ट्रैटेजी में लॉस होगा। बट इस स्ट्रैटेजी में रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको 2 बार लॉस हुआ, 2 बार प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस देखो बिल्कुल लिमिटेड हुआ है और प्रॉफिट एक बार तो बहुत अच्छा हुआ है और एक बार लॉस हो रहा था, लेकिन इसको हमने जल्दी से लेके निकल लिया क्योंकि हमको लग रहा था कि मार्केट वहीं एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लेके निकल गए 850 का। तो अगर आप इसमें अच्छे से एडजस्टमेंट करें, ये तो मैंने एंट्री भी बिना सोचे समझे लिए कि सिर्फ 9:20 पे एंट्री ले लिए, जस्ट दिखाने के लिए। मैंने भी चेक नहीं किया था ये जस्ट मैंने दिखाने के लिए आपको ये एक टाइम पे एंट्री लेके बताई है। बट इसमें क्या क्या अब इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ हो जाए। अगर इसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके प्रॉपर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के अगर हम वहाँ पे लेग लगाए तो वहाँ पे प्रॉफिट होने की ज़्यादा चांसेस है। और एक्सपायरी डे में भी ये एक्सपायरी के लास्ट 2 घंटे में इसमें मैक्स प्रॉफिट दिखने लगता है। जैसे एक्सपायरी होने वाली है उसके लास्ट 1 या 2 घंटे में इसमें प्रॉफिट दिखने लगता है, अच्छा जो उसमें मैक्स प्रॉफिट बताता है। और इसमें हमने डायरेक्ट एंट्री ली है। इसमें आप चाहे तो और कन्फर्मेशंस लेके भी आप एंट्री ले सकते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो 3 लेग लगा सकते हैं। आपको जहाँ यहाँ पे मैंने कहीं भी लेग लगा दिया, जहाँ भी 1 लेग तो एटीएम पे फिक्स लगाना ही है, बट 1 लेग मैंने कहीं भी लगा दिया, लेफ्ट लगा दिया किसी में राइट लगा दिया। अगर मैं किसी में लेफ्ट की जगह राइट लगा देता तो यहाँ लॉस का भी प्रॉफिट बन जाता, या किसी में लॉस प्रॉफिट का लॉस हो जाता। तो यहाँ पे लेग भी अगर आप चाहें तो 1 लेग में काम कर सकते हैं। 1 लेग में काम करेंगे तो यहाँ पे मैक्स लॉस भी कम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 2 लेग को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो 2 लेग को जैसे मैंने रिमूव किया यहाँ पे 1200 का प्रॉफिट होता। मतलब जो मैंने सिर्फ एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर लगाया है ना, ये 3 जून की एक्सपायरी है, जो मैंने सिर्फ एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे लेग लगाया है उससे ही मुझे 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि 2 लेग लगाना, 1 लेग में भी काम कर सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी में यूं है कि अगर 2-3 बार लॉस भी हो रहा है तो कभी अगर अपनी मार्केट अपनी जगह पे एक्सपायर हो जाता है तो वो सारा लॉस रिकवर कर देगा, ब्रोकरेज वगैरह खर्चा भी निकल जाएगा सब। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मैंने तो 1:5 का बताया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से 1:10 का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लॉस दिखता है ना वो ये ब्लू ब्लू वाला लॉस दिखता है, ब्लू लाइन वाला, तो ये लॉस कम होता है एक्चुअल में जो एक्सपायरी में दिखाता है। जैसे यहाँ पे हमको बता रहा है 850 का, लेकिन 850 का लॉस हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो 1 लेग लगा के भी इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस टाइप से आपका इस स्ट्रैटेजी को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। माना इसमें थोड़ी चांसेस कम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखें इसमें तो 20 to 30% होगा, लेकिन इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, उस कारण इसमें प्रॉफिट हो सकता है। और हम उस रिस्क टू रिवॉर्ड को, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके, या फिर आपको कुछ जहाँ पे मैक्स पेन वगैरह ऑप्शन में होता है कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, मैक्स पेन के थ्रू पता चल जाता है। तो वहाँ पे भी आप जाके इस स्ट्रैटेजी का एक लेग लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी मैक्सिमाइज हो सकती है अगर आप और कन्फर्मेशंस लगा दे तो। सो ये थी वीडियो डबल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी या सिंगल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग को लेकर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिम्युलेटर यूज़ किया है। अब आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से 2 या 3 महीने या तो पूरा 2021 के डेटा पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी एक्सपायरीज अवेलेबल है, ये जहाँ पे देख सकते हैं सारी एक्सपायरीज अवेलेबल है। 2020 की भी सारी एक्सपायरीज अवेलेबल है।
उसके बाद 2019 की भी सारी एक्सपायरीज अवेलेबल है। जब से निफ्टी में अपने वो आया है, वीकली एक्सपायरीज आई है 2019 से, तब से लेकर आज तक की जितनी भी वीकली एक्सपायरीज है ये सिम्युलेटर में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इसका ये कर सकते हैं। और इसकी बैक टेस्टिंग वाली पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो मैं हर एक एक्सपायरी पर जा जाके सिमुलेट कर रहा था, बट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो ऑप्शंस बैक टेस्टिंग में आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वीडियो थी ऑप्शंस बैक टेस्टिंग के ऊपर, डबल बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी की ऑप्शन बैक टेस्टिंग सिमुलेशन के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।